डायरेक्ट हमसे फ़ोन पे कोई बात नहीं कर सकता। फ़िलहाल के लिए हमारे कोई भी फ़ोन नंबर नहीं है। आपको किसी भी वीडियो में किसी भी थंबनेल पर जितने भी फ़ोन नंबर दिखाई देते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, थ्रेड हो, ट्विटर हो, हर एक जगह पे जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे 100% फ्रॉड हैं। उनसे सावधान रहें, उनको अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आपको थोड़ी आवाज़ ख़राब लग रही होगी क्योंकि एक्चुअली स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन एक मीटिंग हमारी फिक्स हुई थी। बनारस से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विवेक पांडे जी, उन्होंने हमसे मिलने की इच्छा जताई। चाय पे चर्चा करने का मन था उनका, और साथ ही उनके मित्र अनिल कुमार जी इलाहाबाद वाले वो भी आए हैं। तो आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो दूर दूर से लोग हमसे मिलने आते हैं, अपने सिक्के या नोट लेकर आते हैं। यदि आपकी भी इच्छा हो इस तरीके से फ़ेस टू फेस मिलने की, बात करने की, अपने सिक्के दिखाने की, उनका वैल्यूएशन कराने की, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी आ सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी रहती है। यदि आपको मुझसे बात करना है, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, चाय पे चर्चा करना चाहते हैं, भोजन पे चर्चा करना चाहते हैं, या रात्रि भोज पे चर्चा करना चाहते हैं, या फिर फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, हर एक चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अलग अलग, जो रिगी के द्वारा दिया गया। मतलब रिगी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। तो जब भी आपको मेरे से मिलना है, मेरे से बात करना है, एक ही रास्ता है, लिंक पे क्लिक करो, फ़ोन कॉल बुक करो, वीडियो कॉल बुक करो, या मेरे से मीटिंग बुक करो। बाकी आजकल बहुत ढेर लगा पड़ा है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह पे द करेंसीपीडिया छाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि जितने भी आपको सब तरफ वीडियो दिख रहे हैं, और हर एक वीडियो में जो थंबनेल पे, पोस्ट में, वीडियो के स्क्रीन पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं, सब फेक है, मेरा नहीं है। मेरा फेस लगाकर, मेरे नाम का यूज़ करके आप लोगों के साथ छल कपट किया जा रहा है, और आपसे कुछ ना कुछ पैसा लेने का प्रयास किया जाता है। और इस काम में कुछ धूर्त लोग सक्सेस हो जाते हैं सिर्फ आपकी लालच की वजह से। तो कृपया आप लालच न करें, लालच बुरी बला है। लालच कीजिए तो लालच ज्ञान की कीजिए कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, तो आपके पास जो सिक्के हैं, जो नोट हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि ये वैल्यूबल है, ये वैल्यूबल नहीं है। जो वैल्यूबल है वो बिकेगा, यहाँ बिकेगा, दिल्ली बिकेगा, बम्बई बिकेगा, बेंगलोर बिकेगा, दुनिया के हर हिस्से में बिकेगा। लेकिन यदि वैल्यूबल नहीं है तो उसके लिए आप चाहे रजिस्ट्रेशन फ़ीस चुकाओ, चाहे कहीं आरबीआई का लेटर बनवाओ, या किसी भी संस्था के मेंबर बन जाओ, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। कॉमन नोट है, कॉमन सिक्का है, नहीं बिकेगा। आप सोचो चलो ठीक है, इसके 50 लाख बता रहा है, मैं 500 रुपये तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांग रहा है, दे देता हूँ, बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। अच्छा 2000 रुपये तो देना है, दे देता हूँ, बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यदि आपसे कोई सिक्के बेचने के नाम 1 रुपया भी मांगता है तो वो फ्रॉड है। उसके बाद में भी अगर कोई अपनी लालच की वजह से किसी फ्रॉड व्यक्ति को पैसा देता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कृपया आप मुझे उस चीज़ से दूर कर दें। आप अपनी लालच को सामने ले आएँ कि हम लालच की वजह से उसको 200, 500, 1000 या 1500 दे दिए, वो डूब गए, अब वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे बख्श दो, मेरे से मिलना है ऐसे फ़ेस टू फेस, तो आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको मुलाकात करवाते हैं हमारे मेहमानों से। नमस्कार जी। नमस्ते सर। मैंने वैसे आपका परिचय दे दिया, पर एक बार आप भी कैमरे की तरफ देखते हुए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है विवेक पांडे, मैं बनारस से रहने वाला हूँ। मेरे भाई अनिल हैं, इलाहाबाद के रहने वाले। हम दोनों लोग कपड़े के बिजनेस करते हैं। यानी सर का वीडियो देखकर हम लोग
करीब 4 साल से ये कलेक्शन कर रहे हैं। और यानी सर से कई बार इनका एग्जीबिशन देखकर हम लोग अटेंड भी किए हैं, सब कुछ नॉलेज भी लिए हैं और मिलने का इच्छा था। आपकी मुलाकात मेरे से डायरेक्ट फिक्स हो गई, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? दिल्ली गए थे सर हम लोग, हाँ। आपसे मुलाकात किए, कार्ड दिए आप हम लोग को, अच्छा। सब कुछ देखकर उसके बाद आपको फ़ोन किए, हम्म। आपसे मीटिंग फिक्स हुआ सर, आए हैं हम आपके पास। तो आप दिल्ली आए थे अभी जो एग्जीबिशन लगी थी? हम दोनों साथ ही में गए और हम आपसे मिले भी थे। 22 में भी हम लोग सर मिले थे आपसे दिल्ली अच्छा, में। एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं ना, तो वहाँ पे आपने देखा कैसा माहौल रहता है हाँ हाँ एकदम ना। हमको खुद को खाने पीने का होश नहीं रहता है। नहीं सर, देखते हैं कि 8-8 घंटे आप खड़े होकर इतने लोग को देखते हुए हैं, और हम लोग 2 घंटे खड़ा हो जाते हैं तो हम लोग को डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर आपको तो पहले दिन तो नहीं मुलाकात हुआ, दूसरे दिन मुलाकात हुआ आपसे। लेकिन ये हुआ सर कि हम लोग सोचें कि इस बार मुलाकात कर कर तभी जाएंगे। तो बताइए सर, क्या लेके आए मैं हैं? सर अपना जो कलेक्शन किए हैं उसको आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मनी ट्री का एल्बम है, शायद फॉल्कन वालों से लिया जी। होगा आपने। इसमें कॉइन एल्बम भी होता है और नोट का एल्बम भी होता है। अब मेरे पास भी ऐसे हैं, तो जब ऐसे पड़े रहते तो मैं पहचान नहीं पाता हूँ कि इसमें कॉइन एल्बम है या नोट एल्बम है। तो आज मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ जी सर। कि मेरे एल्बम पे भी मैं इस तरीके से लिखाऊंगा कि ये कॉइन एल्बम है और ये नोट एल्बम है। बहुत अच्छा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको आइडिया आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसे आज मैंने सीखा कि हमें एल्बम पे ये कॉइन एल्बम हम लिख सकते। दुकानदार तो देखो इसलिए नहीं लिखेगा क्योंकि वो नोट और कॉइन दोनों एल्बम बेचते हैं, तब उन्हें नहीं पता होता कि इसमें नोट का एल्बम जाएगा या कॉइन का एल्बम जाएगा, क्योंकि ये डस्ट कवर है। गट्टी पे डस्ट कवर दोनों एल्बम का एक ही होता है, लेकिन ये हम अपने प्रिंट करवा के या हाथ से लिख के लेबल लगा सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा है। इसको सर मैग्नेट पकड़ता है, इसको पकड़ता नहीं। इसको पकड़ता है, इसको नहीं पकड़ता है। जी सर। तो क्या बड़ी बात है अगर मान लो इसको पकड़ रहा है, इसको नहीं पकड़ रहा है तो? नहीं सर, हम यही चीज़ पूछना चाहते हैं कि इसको क्यों नहीं पकड़ता, इसको पकड़ता। दोस्तों, ये जो सिक्के लाए ना, ये भारतीय सिक्के भी हैं, विदेशी सिक्के भी हैं, ब्रिटिश कॉइन भी हैं, एंशिएंट भी हैं। तराजू की जो बांट होती है ना छोटी छोटी, वो बांट भी हैं। मतलब सब कुछ मिक्स है इसमें। बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो एक इंग्लैंड का सिक्का है, एक यूरोप का सिक्का है। तो जी सर। अब एक इंग्लैंड का, एक यूरोप का है, तो वो मैग्नेट पकड़ने वाली धातु से सिक्के बनाते हैं, वो नहीं मैग्नेट पकड़ने वाली धातु से सिक्के बनाते हैं। तो ये तो कॉमन चीज़ है, इसमें कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। तो धातु अलग अलग होने की वजह से वो जी चिपकता सर, है और बस नहीं यही समझ चिपकता। गए। ये तो देश भी अलग अलग है, धातु तो अपनी जगह है, देश भी अलग अलग है। मैं गौर से इसलिए देख रहा था कि हो सकता है इसमें कुछ वैल्यूबल हो, इसलिए मैंने उसको टाइम लगाया देखने में, लेकिन वो कॉमन कॉइन है। 2 पेंस कॉइन के ऊपर भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं। द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल पे भी इस सिक्के पे हम वीडियो बना चुके हैं। कॉमन कॉइन है ये। आप किस उद्देश्य से आए मेरे से मिलने? आपका क्या बस मन सर, में विचार है? उद्देश्य हमारा यही है कि जो हम लोग कलेक्शन किए हुए हैं, हाँ, क्या हम लोग की मेहनत सही है? मेहनत बहुत सही है, जी सर। लेकिन अभी हमको और निखार लाने की ज़रूरत है। जी सर। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे चालू किया, जी। अब यहाँ पे ब्रिटिश कॉइन लगा दिया आपने, सिल्वर, फिर इधर कॉपर निकल के आ गए, नीचे बीच में बांट आ गए। पता है ना आपको बांट है ये? हाँ नहीं जी, पता? नहीं पता। हाँ, तो यहाँ पे बीच में आपने बांट लगा दिए। तो हमें क्या करना है, अब जैसे सिल्वर कॉइन उधर लगाए फिर इधर लगाए, जी सर। तो पूरा मिक्स नहीं करना है, हमें थोड़ी एक सिस्टम एक चीज़ करना है। जी सर। अगर हमको अभी एक ही एल्बम है, ज़्यादा एल्बम नहीं है ना, तो जैसे हमारे पास मान लो 4-5 सिक्के 1 रुपए के हैं, जी सर। तो वो एक शीट पे लगाई हमने, फिर इसको पलटा दी। अब 50 पैसे का सिक्का है, तो वो इस पे लगाया, भले एक ही, एक। फिर पलटा दिया। फिर 25 पैसे का लगाया, जी। फिर पलटा दिया। उससे होगा क्या कि जब आप उसकी जगह बनाओगे, ये मैं लाभ अट्रैक्शन बता रहा हूँ, जी। मतलब किसी भी चीज़ को आकर्षित करने की जो कला है वो क्या है। आजकल देखो आप, बहुत से लोग बड़े बड़े फ्लैट ले लेंगे, बंगले ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाते हैं ना, तो वो कहते हैं यार बड़ी कार लेनी है यार, बस छोटी सी कार, या तो i10 पे या i20 पे काम चला रहे हैं, बंगला बड़ा है लेकिन कार छोटी है।
क्यों? क्योंकि बोले बड़ी कार लेनी है। बस ऐसा सोचा उन्होंने लेनी है, लेकिन 5 साल हो गए ली नहीं। क्यों? किस्मत में ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जगह ही नहीं बनाई कार खड़ी करने की। सही है। भाई तुम कार खड़ी करने की जगह बनाओ तो कार आएगी ना। तो आप जब यहाँ पे सिक्के डालोगे जी और सर। जगह खाली रखोगे तो ऊपर वाले को भी दिखेगा, आपको भी याद रहेगा यहाँ 1 रुपये के सिक्के यार 4 ही है मेरे पास, 50 पैसे का तो एक ही है। तो जहाँ पे भी आपको 50 पैसे का सिक्का दिखेगा आपको अट्रैक्ट करेगा, तो इससे आपका एल्बम बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात से? सहमत हो कि नहीं? बिल्कुल है सर, एकदम 100% है। आपको दिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, बस अभी फिलहाल हम लोग का बस सैंपल यही दिखा है। रहे हैं। तो बस ऐसे करो, सब अलग अलग करो, कापर निकल के अलग करो, और किसी भी सिक्के को साफ मत करो। नहीं सर, हम लोग है कभी ना? नहीं करते, साफ अभी मत इसी करो। तरह से रखे हुए हैं, जितना भी है सब कुछ हम लोग अभी अभी इसी तरह से रखे हुए हैं। ये सब तो 1000 ये रुपये वाले सिक्के की डिमांड हमेशा रहेगी। रहेगी सर। ये वाला सिक्का बहुत अच्छी कंडीशन का, 1000 पीस है। बहुत अच्छी कंडीशन का होगा तो बिक जाते हैं। कंडीशन मतलब एकदम कहीं से भी घिसा पिटा, कहीं से गिरा हुआ नहीं हो, एकदम अच्छी कंडीशन के सिक्के हों आपके पास। जितने हो, अगर बेचना चाहते हो मैं अभी का भी खरीद लूँगा। 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो। 1950 के पहले का सिक्का, जी 1945 के बाद का सिक्का, जी। मतलब 1946-47 के जो भी सिक्के हैं वो सारे सिक्के की डिमांड है मेरे पास, ठीक है क्योंकि सर, मेरे पास एक ऐसा बंदा है जिसको वो सिक्के चाहिए। ठीक है, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 50, लेकिन शर्त एक ही है, सब जैसे नए सिक्के होते हैं ना वैसे होना चाहिए। जितना भी हम लोग के पास है हाँ, सबको 2-2 पीस सैंपल लेकर आपके पास आए हैं। कोई ऐसा नहीं कि 1000 के ऊपर ही है। 1000 है, 2000 है, 4000 है, 5000 पीस ऐसे ऐसे करा हुआ है सर। अब यहीं से सर आपके यहाँ से ही हम लोग का शुरुआत है। अच्छा। हाँ, पहले अपन कॉफ़ी पी लें क्या? पहले ठंडी हो जाएगी क्योंकि ठंड का टाइम भी है। सर वो जो गड्डी दिखाए हैं कि 400 करोड़ रुपए की, हम्म, उसमें क्या उसका सिस्टम कैसे? 400 करोड़ रुपए की नहीं बोला, हाँ, 400 करोड़ का लास्ट नोट या 200 करोड़ का लास्ट नोट ऐसा बोला है मैंने उसमें। अच्छा हाँ ठीक, सही। भाई कोई भी एक दुनिया या पृथ्वी बनी है, या बम्बई जाएंगे हम, तो बम्बई में जाएंगे तो समुद्र कहीं से स्टार्ट होगा ना। नहीं होगा। समुद्र जहाँ से स्टार्ट होगा धरती जहाँ ख़त्म होगी, तो हम क्या बोलेंगे, ये मुंबई की ज़मीन का आखिरी इंच का हिस्सा ये वाला है, इसके बाद समुद्र स्टार्ट हो रहा है। तो जब नंबरिंग चालू होगी तो 1 नंबर से चालू होगी। 400 करोड़ नोट छपते हैं, वो 400 करोड़ का आखिरी नोट जो है वो गड्डी, वो गड्डी है। ठीक सर। तो ऐसा ढूंढने जाओगे तो दोबारा आसानी से नहीं मिलता है नहीं मिलता है। कि सबसे पहला नोट या सबसे आखिरी नोट। बीच में तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि बीच में कोई फिक्स नहीं है ना। नहीं सही। 10 नंबर का मिलेगा, 15 का, 17 का, 20 का, 100 का, 150 का, 200 का, उसका नंबर फिक्स नहीं है। लेकिन पहला और आखिरी फिक्स है। कोई भी सिक्का जब पहली बार बनता है या कोई भी सिक्का जब आखिरी बार उस डिज़ाइन में बनता है, मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, उसका रेट बढ़ता है। और आप देखो, इतिहास उठा के देख लो, जब से मैंने बोलना चालू किया तब से लेके हर उस सिक्के के रेट बढ़े जो पहली बार छपा है या जो आखिरी बार छपा, हर एक सिक्के के रेट बढ़े। नहीं सर भाई, इसमें का 61 का है जो सर मैग्नेट पकड़ता है, उसमें क्या है सिस्टम है वो? देखो उसमें कुछ मैग्नेट पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं पकड़ रहे हैं। जी तो ये कुछ कलेक्टर है जो बोले हम मैग्नेट अब पकड़ने वाला लेंगे, कोई कलेक्टर बोल रहा है हम मैग्नेट पकड़ने वाला नहीं लेंगे। यही चीज़ सिस्टम समझने के लिए सर हम लोग बस। तो उसमें क्या होता है, वो अपनी अपनी चॉइस है। काला रंग भी है, सफ़ेद रंग भी है। अब मैं कहूँ मेरे को काला पसंद है, वो बोले सफ़ेद पसंद है। अब मेरे को काला पसंद है तो मैं काले के 100 रुपये दे रहा हूँ, और सफ़ेद पसंद नहीं है, मैं कहूँगा 10 रुपये दूंगा। अब दूसरा वाला है, उसको सफ़ेद पसंद है, वो सफ़ेद के 100 देगा और काले के 10 देगा। तो अब बताओ रेट कैसे तय होगा? कौन रेट तय करेगा, आप बताओ। नहीं सर, लेने वाला रेट फिक्स। तो अगर मान लो जो चीज़ मेरे को चाहिए, अब जैसे 57 की अठन्नी, 59 की अठन्नी, किसी को मान लो दोनों चाहिए, तो आपको दोनों के अच्छे रेट देगा। और अगर किसी के पास 57 की है, 59 की नहीं है, तो आपको 59 के ज़्यादा देगा। और किसी के पास 59 की 4 है, 57 की एक भी नहीं है, तो आपको 57 के ज़्यादा देगा। सिंपल, आप इतने सालों से बिजनेस कर रहे हो, तो ये समझने की बात है कि हमको
रेट तय करना कोई ऐसा नहीं, सरकारी मोहर लग गई। सरकारी मोहर पेट्रोल पे लग जाती है कि पेट्रोल इस भाव में मिलेगा, लेकिन आप बताओ कि पूरे भारत में एक भाव में मिल रहा है क्या? पूरा भारत तो छोड़ो, किसी भी एक शहर में एक जैसा पेट्रोल मिल रहा है? नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में घटती है, लेकिन जब सिक्कों की बात आती है तो वो सारी जिम्मेदारी राजज्ञानी की। इसमें का सर 1947 का ये भी मिलेगा और छोटा वाला भी मिलेगा। इसमें से जो है ये मेरे काम का एक भी नहीं है। मेरे को जो चाहिए वो एकदम समझ रहे हैं सर। यूएनसी टाइप का चाहिए। ये सर इसको क्या करना होगा, इसको छुड़ाना होगा कि इसको इसी तरह रखना? करीब 500 पीस। हम लोग बस फिलहाल अभी नॉलेज लेने के लिए आपसे आए हैं। आगे कारब जैसे बताएंगे उसे बताएंगे। इसको मेरे हिसाब से आप अभी इसको ऐसे ही रखो, ये सर क्योंकि जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, जी मैं बोल रहा हूँ आज आपको कि आने वाले दिनों में आपका खुद का स्टॉल रहेगा, और स्टॉल पे ये सिक्के आप ऐसे सजा के रखना, ठीक है? यूँ सजा के रखना, और एक सिक्के की कीमत लिखना 100 रुपये, और एक बोर्ड लगाना छोटा सा रेडियम का या कोई बढ़िया प्रिंट करा के कि ये सिक्के हमारे ऐतिहासिक सिक्के हैं, जो आज से 85 साल पहले या 70 साल, एक टाइम पीरियड निकाल के हमने, क्योंकि कौन से सन के सिक्के हैं उस हिसाब से, उससे ज़्यादा पुराना नहीं लिख सकते ना, तो कहानी बनाना है। सर देखिए ये वाला 5 वाला ये सब करीब सर पैकेट पड़ा हुआ है हम लोग 1600 पीस। 1600 पीस है। और जो कापर निकल का मोटा वाला है 1992 से लेके और 2004 तक करीब 7000 पीस होगा सर। अभी हम लोग छापे हुए नहीं हैं, वो सब इसी तरह पड़ा हुआ है। वो देखो उसमें मैंने आपको वीडियो बनाया है कौन कौन से सन और कौन कौन से मिनट के 5, 6 महंगे हो सकते हैं। हाँ सर, बस उसको हमको सिस्टम बता दीजिए, उसी तरह से हम लगाएंगे सर। तो वो हमने वीडियो में बताया ना आपको हाँ चलिए, उसका क्या है समझिए। कि ये सिक्के आपके महंगे हो सकते हैं, तो उनको आप अलग कर लो, बाकी आप भले बेच दो, 5.5 रुपये बिक जाएंगे आपका। ये भी इसमें क्या है? हम लोग फिलहाल लगा के रखे हैं। तो देखो अब 5 मिनट में मैं निकल जाऊंगा, है ना? तो जो ज़रूरी बात करनी है आप वो बता दो, नहीं तो मैं निकलता हूँ। अगर इसमें एक वाटर मार्क उल्टा हो जाए ना, तो ऐसे एक नोट की कीमत कम से कम 10,000 रुपये। कितनी? 10,000 रुपये। और अगर इसका सेट बना लो आप चारों तरफ वाला, 50,000 रुपये से ऊपर मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे आइडिया रहते हैं, पर हमको लगा रहना पड़ता है उसके साथ, वक्त बिताना पड़ता है उसके सर साथ। आप यहाँ से लगना, बिल्कुल लगो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो दोस्तों यह थी हमारी चाय पर चर्चा। हमने ढेर सारी बातें की, सारी बातें हम आपको कैमरे पे नहीं दिखा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी थी जो हमारी पर्सनल थी, कुछ इनके लिए थी पर्सनली। आप भी जब आओगे, चाय पे चर्चा करोगे, खाने पे चर्चा करोगे या फिर डिनर पे चर्चा करोगे, तो हम आपके साथ भी ऐसी पर्सनल बातें, राज की बातें शेयर करेंगे जो आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, यदि आप उन बातों पे अमल करोगे तो ओवरऑल आपको कैसा लगा मेरे से मिलके? आपका आना मतलब पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर हुआ, पैसा वसूल हुआ सर। आपसे ज्ञान जो मिला उस चीज़ को हम जानते हैं, बस इतना संतुष्टि है सर। जो ज्ञान आपने दिया हमको, उससे हमको संतुष्टि है। थैंक यू। उसके लिए हम प्रयाग जी का गंगा जल लाए हैं। अरे हाँ, इसको स्वीकार करिए आप। आपकी तबीयत सुने, हम कहे बस गंगा मैया उनको सही करें, उनकी तरक्की आगे करें, हम लोगों की चले तरक्की चले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो दोस्तों यह थी हमारी चाय पे चर्चा, थोड़ी लंबी हो गई,
पर प्यार इतना मिला सामने से कि हमने ना घड़ी देखी ना हमारे आगे की मीटिंग के बारे में सोचा। और बहुत अच्छा लगा मुझे भी इनसे मिलके। और ऊपर वाले ने चाहा तो हम दोबारा से मिलेंगे, खाने पे चर्चा करेंगे, यहाँ पर डिनर पे चर्चा करेंगे। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, मन लगाकर पिछले 4 सालों से ये इस लाइन में आए हैं, काम कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। मेरी इनको सजेशन यही रही कि अब ये सेल परचेस में आएँ, अपना बिजनेस चालू करें, स्टॉल लगाएं, एग्जीबिशन में आएँ, तो मन बनाएंगे। हो सकता है आपको आने वाले किन्हीं दिनों में इनका स्टॉल भी किसी एग्जीबिशन में देखने को मिले। और आपको भी मिलना हो तो आप ज़रूर आइएगा। हम आप सभी लोगों से मिलने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें। फ़ोन पे बात करना है, मिलना है, चाय पे चर्चा करना है या भोजन पे चर्चा करना है, आप कर सकते हैं। डायरेक्ट हमसे फ़ोन पे कोई बात नहीं कर सकता। फ़िलहाल के लिए हमारे कोई भी फ़ोन नंबर नहीं है। आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी थंबनेल पर जितने भी फ़ोन नंबर दिखाई देते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, थ्रेड हो, ट्विटर हो, हर एक जगह पे जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे 100% फ्रॉड हैं। उनसे सावधान रहें, उनको अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।